फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो उनको ज़रूर पूरी देखनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं उन सिम्टम्स के बारे में जिससे आपको घर बैठे बिना अल्ट्रासाउंड किए पता चल सकता है कि आपकी बेबी की ग्रोथ है या प्रेगनेंसी जो है आपकी है बिल्कुल सेफ़ है, और वो क्या सिम्टम है और इनको आप कैसे नोटिस कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सेफ़ तरीके से चल रही है। तो वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए जानते हैं वो कौन से सिम्टम हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल सेफ़ है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को नोटिस महिलाएं करती भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि हमें पता नहीं चल रहा है हमारी प्रेगनेंसी सेफ चल रही है कि नहीं चल रही है, सही से हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज हमें ऐसे कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिनसे आप बिना अल्ट्रासाउंड किए ही पता कर सकते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है बिल्कुल सेफ तरीके से आगे बढ़ रही है। इनमें सबसे पहला सिम्टम होता है हार्ट बीट का आना। तो ये सबसे शुरुआती सिम्टम होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो चेक करता है कि आपकी जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, जब आप जाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड में देखता है हार्ट बीट बच्चे की, और आपको तब पता चलता है कि आपकी हार्ट बीट जो है बच्चे की आ गई है। उसके बाद आप जाते हैं सीधे 6 मंथ में, और ऐसे में आप सोचते हैं कि काश कि हम सुन पाते कि हमारे बच्चे की हार्ट बीट कैसी है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लीजिए कि हार्ट बीट जो होती है 10वें हफ्ते के बाद ही आती है, यानी कि 10वें हफ्ते के बाद आपको ये क्लियर सुनाई देने लगती है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ड्रॉपर में आपको 3 महीने के बाद आपको ये घर पर भी सुन सकते हैं और ये बहुत ही क्लियर इसमें सुनाई देने लगती है। तो जैसे ही आपके 3 महीने होते हैं आप हार्ट बीट को सुन सकते हैं और ये आपको घर बैठे सुनाई देगी। आप केवल एक ड्रॉपलर का यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको ये पता चलेगा कि हार्ट बीट जो है कंटिन्यू चल रही है। अगर आपको ऐसे में ऐसा लगता है कभी हार्ट बीट आना बंद हो गई है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि ये खतरे की। नेक्स्ट सिम्टम होता है मदर का वेट बढ़ना, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वेट जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। तो एक पूरी प्रेगनेंसी में महिला का 10 से 12 किलो तक जो वज़न है वो बढ़ता है। ऐसे में महिलाएं सोचती हैं कि वज़न बढ़ना चाहिए, तो वो चेक भी करती हैं घर पर वेट मशीन से, तो उन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि वेट कब से बढ़ता है और कितना बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर हम पहले ट्राइमेस्टर की बात करें तो इस टाइम पर वेट का आपका जो बॉडी का वेट है कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत धीमे धीमे बढ़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते ही आपका थोड़ा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका वेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो 10 से 12 किलो तक वेट बढ़ना नॉर्मल होता है, और अगर आपका इस प्रोसेस से या इस तरीके से ही वेट बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी पूरी हेल्दी है और नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है। लेकिन अगर आपका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थायराइड की समस्या हो गई हो, और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और अगर आपकी बॉडी में इस तरह का चेंज हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं वो होता है बेबी बम्प का बढ़ना। तो बेबी बम्प कब दिखाई देता है, ये महिलाओं के दिमाग में चलता रहता है। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनको ज़्यादा ये चीज़ एक्साइटेड करती है कि हमारे जो बेबी बम्प है वो कब दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो ये बेबी बम्प जो है ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये आपका बेबी बम्प हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते होते भी ये आपका काफ़ी अच्छे से दिखाई देने लगता है। तो बेबी बम्प का शेप जो है वो हर महिला का अलग हो सकता है और उसकी ग्रोथ भी अलग अलग होती है। तो इसको लेकर के आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये लगातार बढ़ रहा है और हमारा वेट भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो ये पूरी तरीके से हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप ये सोच रहे हैं
कि हमारा बेबी बम्प बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और इसके लिए मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि क्यों कुछ लोगों का बेबी बम्प बहुत जल्दी दिखाई देता है और कुछ लोगों का सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद ही दिखाई देता है। तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे के मूवमेंट्स, तो बच्चों के मूवमेंट्स को लेकर भी महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और देखना चाहती हैं। तो वो इंतज़ार करती हैं कि मेरा बेबी कब मूवमेंट करेगा, कब किक मारेगा। तो ये भी हर महिला का अलग अलग होता है। तो ये मूवमेंट जो हैं आपके सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद ही चालू होते हैं। वो तो सेकंड में भी जाते हैं पर ये महसूस कम होते हैं, और सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से ये महसूस होने लगते हैं और काफ़ी उभर कर दिखाई भी देने लगते हैं। तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में ये सोच रहे हैं कि हमें बेबी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं हो रहा, तो चिंता की बात नहीं है। केवल ये चीज़ आपको देखनी है कि जो आपका बेबी है वो मूवमेंट करता रहे, चाहे स्लो करे या तेज़ करे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद उसको मूवमेंट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप हिल डोल कर देख सकती हैं, कुछ खा पी कर भी देख सकती हैं, तो वो बेबी जो है आपका मूवमेंट करने लगेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक या आधे घंटे तक कोई मूवमेंट नहीं होता तो अब आपको चिंता करने की बात है। जो हार्मोन है उसका लेवल कितना होना चाहिए। एससीजी हार्मोन जो है उसका लेवल अगर आप रिपोर्ट में देखती हैं तो ये ब्लड टेस्ट में आता है और ये 5 से कम नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी प्रेगनेंसी जो है वो कम से कम 5 होना चाहिए, बाकी तो इससे ज़्यादा ही होना बेहतर होता है। तो ये हमारे बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका हार्मोन्स का लेवल आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपका ये 5 से ऊपर है तो फिर ये बिल्कुल सेफ़ है। लास्ट टाइम पर ये 5 के आसपास रह सकता है और ये रिपोर्ट में आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके अलावा पेट में अकड़न होना, तो कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम में पेट में अकड़न या टाइटनेस की जो समस्या होती है वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल होती है। इसके भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग या गैस की समस्या के कारण से हो सकता है, या फिर बच्चे के विकास की वजह से भी ये अकड़न हो सकती है। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल सिम्टम होते हैं और इनमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं होती। इसलिए हमेशा हैप्पी रहें, खुशी रहें, क्योंकि अगर आप हैप्पी रहते हैं, खुशी रहते हैं, तो इससे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो ये वो सिम्टम हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है पूरी तरीके से सेफ़ है और सुरक्षित है। तो इसे इन सभी सिम्टम को आप नोटिस कर सकती हैं घर बैठे और जान सकती हैं आपकी प्रेगनेंसी जो है पूरी हेल्दी तरीके से बढ़ रही है। वीडियो की जानकारी कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।